हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके आंखों में भी ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक्जैक्टली ये कैंडल क्यों बना है और उसके ऊपर हम डिटेल्स में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस भी करके रखा हुआ था कल के वीडियो के अंदर कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ जो है मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में जो कि अभी इस टाइम पे जो है हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर में जाकर जरूर से फॉलो कर लेना, ताकि आपको जो भी न्यूज़ेस है उन न्यूज़ेस के बारे में जल्द से जल्द पता लग जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ेस है ना जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है आ रहा है, तो इनकमिंग 2024 में आ रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, तो उनका यही कहना है कि अगर वो यहाँ पर यूएस का प्रेसिडेंट हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो वो क्या करेंगे, आई विल मेक श्योर द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स द ग्लोबल हब ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। तो यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि प्रोमिस यही है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रोमिस करते हैं कि एग्जैक्टली अच्छे रोड्स देंगे, जॉब देंगे, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं। बट यहाँ पर जो है ऑलरेडी उनका यही कहना है कि एग्जैक्टली आई विल मेक श्योर द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स द ग्लोबल हब ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। तो यहाँ पर हर कोई अब इस टाइम पे इन कमिंग डेज ग्लोबल हब बनने की कोशिश करेगा। तो आई होप कि यहाँ पर बाकी कंट्रीज भी सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे स्टेप्स ले और आने वाले टाइम में जो है हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, तो इन्फ्लेशन में पोएल का यही कहना है कि इफ़ वी कांट रिड्यूस इन्फ्लेशन, अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं करते, दे विल डू ग्रेट हार्म। और यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन अब इस टाइम पे कम नहीं होता है तो यहाँ पर ऑल ओवर सिटीजन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स आवर टारगेट ऑफ 2%। तो अब इस टाइम पे जो है वो काम कर रहे हैं अपने 2% टारगेट के लिए। तो बट यहाँ पर कुल मिला के बात यही है ना कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखे। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट का इवेंट होगा, उस इवेंट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा हाइक जो है देखने को मिले। अब इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो रहा है, रीजन बिंग बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हैम्पर है, तो इसके कारण वो अपना इंटरेस्ट रेट को फिलहाल के लिए इंक्रीज तो नहीं कर रहे। बट इन कमिंग डेज आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता हुआ जरूर से दिखेगा। बट अगर आप यहाँ पर पोएल के स्पीच को फॉलो करते हो ना प्रीवियसली, तो आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली पॉल ने एक मीटिंग में ऑलरेडी बता भी दिया था, नो मैटर व्हाट, अगर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को जितना हो सके उतना जो है इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बैक देन 6 to 7 मंथ्स एगो कि मैं आपको आपके साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब इस टाइम पे पॉल ने भी देखा है कि बैंक्स कोलैप्स हो रहे, तो अब इस टाइम पे ये हाई टाइम है कि अब इस टाइम पे जो भी कोलैप्स हुए हैं बैंक्स एंड बाकी यहाँ पर जो है जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के अंदर, तो इसके लिए वो अब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अब इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में हमें जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसे न्यूज़ आपको तुरंत हमें हमारे ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर ट्विटर में फॉलो करना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके फॉर श्योर आप जाके जो है यहाँ पर ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल बना था, तो यहाँ पर ना ऐसे कैंडल्स के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था। वैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसी कैंडल को आपको देखना है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ना, ये एक मैनिपुलेशन कैंडल है, जो कि मैंने कल रात को जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने जो हाई यहाँ पर लगाई 27,182 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपना एक हाई लगा दिया। तो ये हाई इसलिए लगाया कि जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनको जो है लिक्विडेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी जोन पे बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स को ऑलरेडी लिक्विडेट भी कर दिया होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज कि प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ पर क्यों आया, नीचे आया जस्ट बिकॉज लिक्विडेट द लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने 26,612 के आसपास भी अपना आके जो है यहाँ पर लो लगाया और उसके बाद जो है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली। एंड एट एंड ऑफ द रिजल्ट यही हुआ कि जितने भी बेयर्स थे
बियर्स जो है यहाँ पर मार्केट को डोमिनेट नहीं कर पाए, एट लास्ट जो है बुल्स मार्केट को ऊपर पुश अप भी कर दिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस यहाँ पर ऊपर ही जाके जो है प्राइस ने क्लोजिंग दी, जो कि अबव दिस मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन 26,679। तो अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में लाइक फ्लाइट काइंड ऑफ चीज़ है जो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड वॉल्यूम में अगर अब मैं देखता हूँ तो वॉल्यूम भी अब इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स जो आपके जैसे और मेरे जैसे जो जितने भी ट्रेडर्स है उनके तरफ से अब इस टाइम पे एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है। कोई भी बड़े प्लेयर्स अब इस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं है। तो व्हेन डिड द बिग प्लेयर विल इन्वॉल्व इन द मार्केट, तो अब इसके लिए क्या होगा कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे जैसे मार्केट का मूवमेंट है वैसे मूवमेंट में तो आपको यहाँ पर कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वेट करना है इसी जोन का, ठीक है। 26,672 अगर आप बीटीसी में लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो इसी जोन पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप इसको अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इसी जोन पे आने के बाद प्राइस फिर से इसी जोन को जाके फिर से हिट करने की कोशिश करेगा, जो कि होगा 27,189 के आसपास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बीटीसी में शॉर्ट भी करते हैं, तो शॉर्ट अगर आप करोगे तो शॉर्ट करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी दैट कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज कि आपको शॉर्ट करनी है, आपने सोचा कि मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पर ये करो कि एग्जैक्टली ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेक डाउन होने दो। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा, रिटेस्ट होगा, और इसी रिटेस्ट पे आप अपना शॉर्ट के लिए भी जरूर से देख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया है कि एग्जैक्टली ट्रेड के लिए क्या सेटअप हो सकता है। बाकी उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर आपके पास क्वायरीज है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फील फ्री होकर जरूर से बता सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पर लास्ट वीडियोस के अंदर कोई भी कमेंट्स नहीं मिले हैं कि पार्टिकुलर कॉइन्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो इसके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में जानना है तो फिर आप जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के ऊपर उतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ, क्योंकि इथेरियम के ऊपर मैंने इतनी बार डिस्कस भी कर ली है। अगर जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं उनको यहाँ पर जो है डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम का क्या मूवमेंट है एंड कैसे जो है सिनेरियोज हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इथेरियम के लिए फॉर नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट कि अब इस टाइम पे इथेरियम में ना ही लॉन्ग के लिए जाओ ना ही शॉर्ट के लिए जाओ। इथेरियम में मेरा यहाँ पर जो है फंडा सॉर्टेड है। अगर मुझे यहाँ पर अबव दिस जोन अपना ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। अगर मुझे इसी जोन के अबव यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ इसी जोन के अबव अगर मुझे ब्रेकआउट मिले देन आई विल गो फॉर द लॉन्ग पोजिशन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर अबव दिस जोन अपना यहाँ पर जो है ब्रेकआउट ना मिले ना, तब तक मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच करूंगा एंड साइड लाइन में रह के मैं मार्केट को स्पेक्टेट करूंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मुझे यहाँ पर बिलो दिस जोन्स, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा इथेरियम के अंदर। व्हाई वुड आई गो फॉर द शॉर्ट पोजीशंस वेयर द प्राइस पैटर्न इज एक्सट्रीमली बुलिश। अब इस टाइम पे यहाँ पर इथेरियम में अगर आप देखो ऑलरेडी इथेरियम ने कितना यहाँ पर मूवमेंट लगाई, समवेयर अराउंड मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली यहाँ तक गया इथेरियम के प्राइस 1845 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 के आसपास गया था, लेकिन 2000 के आसपास जाने का बहुत दिन हो चुका है तो इसके लिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी जोन पे जाने के बाद इथेरियम के प्राइस बाकी ऑल्ट्स में और बीटीसी के साथ कंपेयर करके देखो, इथेरियम के प्राइस के अंदर जो यहाँ पर डिप डाइव हुआ है ना, वो एज कंपेयर टू बीटीसी एंड अदर ऑल्ट्स हमें बहुत कम देखने को मिला है। दैट मीन्स कि क्या है कि अब इस टाइप पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है इथेरियम को ऊपर बाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं शॉर्ट पोजिशंस इसलिए ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्राइस जो है एक साइडवेज में रहेगा एंड यहाँ पर प्राइस का जो भी डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट बहुत कम हो रही है, ठीक है। नीचे की तरफ प्राइस बहुत कम जा रही है एंड जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तब प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं अपना शॉर्ट पोजीशन तब जाके लूंगा तब मुझे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि एक्जैक्टली इथेरियम ऑलरेडी इथेरियम का भी इस टाइम पे जो बुलिश सेंटीमेंट था वो खत्म हो चुका है। तब मुझे ऐसा लगेगा जब इथेरियम 1773 यानी कि 1700 वाला जो जोन होगा इथेरियम के प्राइस के लिए, उस जोन का अगर ब्रेक डाउन कर दे तब मैं इथेरियम के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देखूंगा। तब तक मैं यहाँ पर वेट करूंगा, जब तक 1700 के अबव रहेगा तब तक मैं यही देखूंगा कि एक्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पर कौन से डायरेक्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, और उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।